तो चीनी को डीरेगुलेट करने से मुतल्लिक क्या अपडेट है? 6 तजावीज़ दी गई, वो क्या है मुख्तसरन बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस फैसले का चीनी की कीमतों पर क्या असर आप होते देख रहे हैं। शुक्रिया मैडम। जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं और ये तजावीज़ आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी प्रेजेंट की जाएंगी। जो वजारत सन्नत व पैदावार हैं और वजीर तवानाई हैं अवैस लगारी और इसके साथ वजीर फूड सिक्योरिटी हैं, इस पे ये एक वजीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जिसको चेयर कर रहे हैं वजीर तवानाई अवैस लगारी। वहां पर ये 5 से 6 प्रपोजल फाइनल किए गए हैं शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल यही हो रहा है कि पाकिस्तान पहले चीनी एक्सपोर्ट करता है और जब चीनी एक्सपोर्ट हो रही होती है उस दौरान प्राइसेस मेंटेन रहती हैं, लेकिन जैसे ही शुगर एक्सपोर्ट का कोटा कंप्लीट होता है मार्केट में शुगर की प्राइस शूट कर जाती है और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि अब दोबारा चीनी का स्टॉक कम हो गया है। जो जरूरियात है महाना 5 लाख टन की, उससे कम चीनी अवेलेबल है, तो अब मार्केट में चीनी शॉर्ट होने का खदशा है, इस वजह से प्राइसेस शूट कर रही हैं। अब चीनी इंपोर्ट की जाए। अब ये आप जान के हैरान होंगे कि कल ऑडिटर जनरल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ किया है कि ये जो हालिया चीनी के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आए हैं, इससे शुगर मिलों ने तकरीबन 300 अरब रुपए इजाफी जो है ना वो अवाम की जेबों से निकाल लिए हैं। और अभी आपको पता है कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत हुई थी, जिसमें से 3 लाख टन का टेंडर हुआ हुआ है, लेकिन वो चीनी अभी इंपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, नवंबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाना है और जो चीनी का पहला अगर टन आता है, एक जो चीनी इंपोर्ट होके आएगी तो वो नवंबर में आएगी, यानी कि ऑलरेडी आपकी जब क्रशिंग स्टार्ट हो चुकी होगी उसमें 1 महीने का टाइम लगता है कि नई चीनी मार्केट में आने की। लेकिन जो सेक्रेटरी हैं वजारत सन्नत व पैदावार सैफ अंजुम, उनका मुताबिक ये ऑफिशियल नंबर है कि अभी तक जो स्टॉक है वो नवंबर तक का स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन इस सब में आप ये देख लें कि जो रिकॉर्ड है उसमें ये है कि चीनी पहले एक्सपोर्ट की जा रही है फिर इंपोर्ट की जा रही है। और ये जो शुगर मिल्स के मालकान हैं जो कल प्रेजेंट भी हुए थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, वो हमने उनके नाम भी सारे दिखाए। एब्सोल्युटली, वो एक किसी ना किसी जमात से वाबस्ता है, एक बड़ा बाबू सियासतदान है। मगर मुदस्सिर, चावल और मकई की मिसाल भी हमारे सामने है। दोनों को डीरेगुलेट किया गया तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन बरामदात से पैसा भी मुल्क में आएगा। मगर वो दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें पॉलिटिशियंस की मिले नहीं हैं, तो ये सियासतदान और स्टेक होल्डर्स जो हैं ये होने देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, पंजाब गवर्नमेंट और अगर आप देखें शुगर मिलों की एक जो कैलकुलेशन है तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में तीनों जगह पे मिले हैं। लेकिन पंजाब इस वक्त विफाक के साथ है कि शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे जो ये डीरेगुलेट होने की बात हो रही है इसमें भी शुगर मिल्स का फायदा है। वो कैसे कि इस टाइम जो तमाम पाकिस्तान की शुगर मिलें हैं वो 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं और पाकिस्तान का जो गन्ना है वो शुगर मिलों में आने के अलावा कुछ गन्ना गुड़ बनाने के लिए, कुछ गन्ना शक्कर बनाने के लिए, और आपको पता है कि दिगर जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें शुगर जो मिल्स मालकान है उनका ये कहना है कि जब हमें ये शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा और हमें सरप्लस स्टॉक एक्सपोर्ट करने की इजाजत होगी। जो कल के एस्टिमेट हैं और जो कल प्रपोजल में फाइनल हुए हैं वो एनुअली ये है कि मिलों को 50% से उनकी कैपेसिटी बढ़ाकर तकरीबन 70 से 80% पे चलाया जाए तो 25 से 30 लाख इजाफी जो है टन चीनी एक्सपोर्ट की जा सकती है, जो इजाफी सरप्लस प्रोडक्शन होगी और उससे $1.5 अरब का जो ज़र मुबादला है वो हासिल हो सकेगा। आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसमें तो जो पॉलिटिकल पार्टी के अहम नुमाइंदगान है वो खुद शामिल हैं और वो खुद ये लोग चाहते हैं। क्योंकि आप इस मूवमेंट को देखें तो जो ये चीनी एक्सपोर्ट हुई है इसमें वो एक बड़ी वाज़ेह लिस्ट है। उसमें बताया गया है कि 11 अरब, 15 अरब, 7 अरब इस तरह करके जो शुगर मिल्स के मालकान हैं उन्होंने ये शुगर एक्सपोर्ट करके ये इतने अरबों रुपए कमाए हैं। तो इसमें जो शुगर को डीरेगुलेट करने वाला फैक्टर है, इसको पीपल्स पार्टी की भी ये डिमांड है, पंजाब हुकूमत ने भी ये विफाक से रिक्वेस्ट की है और अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंस्ट्रक्शन दे दी है जिसपे ये काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के तो अपने खानदान की भी शुगर मिले बहुत है ना, बाकी सब भी जो हमने कल दिखाए या तो खुद सियासतदान है या पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं। बिल्कुल, शरीफ फैमिली हो या फिर
صدر پاکستان ہوں یا پھر پی ٹی آئی کے اہم کارکنان جو پہلے رہ چکے ہیں ان کی بڑی شوگر ملیں ہیں، اور جو لسٹ کل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پریزنٹ ہوئی ہے وہاں پہ انہی لوگوں کے نام آئے ہیں کہ یہ جو بڑے 3 سے 4 خاندان ہیں ان کی تقریباً کوئی درجن سے زیادہ شوگر ملے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مدثر، اس کی مزید تفصیل آنے والے دنوں میں بھی آپ سے لیں گے۔